महर्षि रमन से बातचीत। संध्या 5:30 बजे स्विस महिला ने श्री भगवान से निवेदन किया कि यदि ध्यान का समय कुछ बढ़ा दिया जाता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। महर्षि, यदि ध्यान करने वाले को और ध्यान को एक जान लोगी तो न सिर में दर्द होगा और न इस प्रकार का अन्य कोई कष्ट होगा। भक्त, किंतु वे तो भिन्न हैं, हम उनको एक ही कैसे माने? महर्षि, यदि तुम्हारे दृष्टिकोण के कारण है केवल एक अस्तित्व है और कोई भेद नहीं है। ध्यान से साक्षी ज्ञान नष्ट होता है। यह नष्ट होना नहीं है, क्योंकि यह शुद्ध चैतन्य होता है। स्वयं बाइबल कहती है, स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। यदि तुम स्वयं को देह समझोगे तो इस कथन का अभिप्राय समझने में कुछ कठिनाई होगी। इसके विपरीत यदि तुम ये जान लोगे कि वास्तव में तुम कौन हो, तो स्वर्ग का साम्राज्य एवं सब तुम्हारी वास्तविक आत्मा के अंतर्गत है। ये सब अहंकार के उदय होने के कारण उत्पन्न होने वाली धारणाएं हैं। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत। अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करो और उसे पूर्ण बना लो। उस पूर्ण चैतन्य की अनुभूति के पश्चात बाहर देखने पर तुम्हें जगत साक्षात किए हुए परम ब्रह्म से पृथक दृष्टिगोचर नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी है, तुम बाहर की चर्चा करते हो, उस अवस्था में तुम्हें अंतर्मुख होने का निर्देश दिया जाता है। ये अंदर उस बाहर की तुलना में है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। वस्तुतः आत्मा न बाहर है और न अंदर है। स्वर्ग की चर्चा करते समय ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर का भाव आता है, क्योंकि हम तुलनात्मक ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं। मनुष्य केवल दृश्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे तभी इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तव में न ऊपर है, न नीचे है, न बाहर है, न अंदर है। यदि वे सत्य होता तो स्वप्न रहित सुषुप्ति में भी रहते, क्योंकि जो सत्य है वह अवश्य ही अखंड एवं स्थायी होगा। क्या तुम सुषुप्ति के अंदर या बाहर का भान था? निश्चय ही नहीं था। भक्त, मुझे स्मरण नहीं। यदि उस समय कुछ होता तो स्मरण रहता, परंतु तुम उस समय अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो। वही आत्मा बोल रहा है। जो आत्मा सुषुप्ति में भेद रहित था, अब इस अवस्था में भेद सहित है और नानात्व देख रहा है। वास्तविक सत्ता केवल एक है, जिसे दृश्य पदार्थ का ज्ञान नहीं है। वही शुद्ध चैतन्य है और यही आनंद की अवस्था है जिसे हम स्वीकार करते हैं। यदि अवस्था उसे जागृत अवस्था में लाना परम आवश्यक है। इस जागृत सुषुप्ति कहते हैं, यही मुक्ति है। जिसका पुनर्जन्म होता है वह अहंकार है। महर्षि, हाँ, परंतु पुनर्जन्म क्या है? अहंकार वही रहता है, नवीन देह उत्पन्न इसे धारण करती है। अहंकार में परिवर्तन नहीं होता। ये एक देह त्याग कर दूसरे देह खोजने तथा प्राप्त करने नहीं जाता। तनिक देखो, तुम्हारे स्थूल शरीर का क्या होगा। मान लो कि तुम लंदन जाओ। यह तुम कैसे करते हो? तुम एक वाहन लेकर बंदरगाह तक जाते हो और स्टीमर पर सवार होकर कुछ दिनों में लंदन पहुंच जाते हो। तो क्या हुआ? वाहन चलता गया, किंतु तुम्हारा शरीर नहीं। तथापि तुम कहते हो कि तुम भूमंडल के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा कराए। वाहनों का चलना तुम्हारे शरीर पर अध्यारोपित कर दिया गया है। तुम्हारे अहंकार के साथ ही ऐसा ही है। पुनर्जन्म अध्यारोपण है। उदाहरण, स्वप्न में क्या होता है? क्या तुम स्वप्न जगत में जाते हो अथवा नहीं? तुम्हारे अंदर घटित होता है। बाद की स्थिति ही सही है। पुनर्जन्म के साथ भी होता है। अहंकार बिना परिवर्तन के सदैव रहता है। फिर तुम्हारी सुषुप्ति में देश व काल नहीं रहता। ये धारणाएं हैं जो अहम बुद्धि के उदय होने के बाद उदय होती है। अहम बुद्धि के उदय पूर्ण धारणाओं का अभाव था। अतः तुम देश व काल से परे हो। अहम वृत्ति सीमित मैं है। वास्तव में असीमित सर्वत्र एवं देश काल से परे है। सुषुप्ति में इसका अभाव है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं करती। यह इंद्रियों द्वारा अनुभूत का विषय नहीं है। तुम वह हो, कौन किसका अनुभव करेगा?